हेलो विद्यार्थियों, विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, चैप्टर 3 आयोजन, और मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। प्रस्तावना व्यावसायिक आर्थिक प्रवृत्ति है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है। इसलिए व्यावसायिक इकाइयों को जो प्रवृत्तियां करनी हो उस संबंधी पूर्ण जानकारी प्राप्त करके पूर्व विचार विमर्श करना पड़ता है, जैसे कि कौन क्या कब कार्य करेगा, किस प्रकार और कितने प्रमाण में करेगा। भविष्य के लिए विषय का वर्तमान में पूर्व विचार करना यह आयोजन कहलाया जाता है। आयोजन सर्वव्यापी प्रक्रिया है, फिर भी चाहे युद्ध का मैदान हो या खेल का मैदान हो, व्यवसाय, राजकीय, धार्मिक और इकाइयों का सामाजिक क्षेत्र में आयोजन का स्थान आवश्यक होता है। आयोजन भविष्य में क्या प्राप्त करना है, किस प्रकार से, किस विधि विकल्प से विचार करके उसका विकल्पों की सूची में श्रेष्ठ विकल्प अपनाने के विषय की योजना तैयार करने की जाती है, उसे हम आयोजन कहते हैं। फिर से भविष्य में क्या प्राप्त करना है और किस प्रकार से इसके लिए विविध विकल्पों का विचार करके उस विकल्पों की सूची में श्रेष्ठ विकल्प अपनाने के विषय की योजना तैयार की जाती है, उसे आयोजन कहते हैं। विचार व्यवसाय में जो प्रवृत्तियां करनी हो उससे संबंधित जानकारियां एकत्रित करना, पूर्व विचार विमर्श करना और यह प्रवृत्ति या किस प्रकार करनी है इस संबंधी योजना अर्थात विचार या आयोजन। यहाँ पे अलग अलग लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। पहला है डॉक्टर बिली गोटेज के अनुसार आयोजन का कार्य अर्थात चुनाव का कार्य है। डॉक्टर जॉर्ज टेरी के अनुसार कार्य के आयोजन अर्थात परिणामों का पूर्व विचार, कार्य के अनुसरण करने की नीति, सोपान और उपयोग की जाने वाली पद्धतियों का निश्चित करना। तीसरा, लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए पूर्व रचित बुद्धिपूर्वक सूचित कार्यक्रम अर्थात आयोजन। लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए रचित बुद्धिपूर्वक सूचित कार्यक्रम अर्थात योजना। ये आयोजन की अलग अलग व्याख्याएं हैं। अब आते हैं इसके लक्षण पे। लक्षण पहला है सर्वव्यापकता। आयोजन सर्वव्यापी प्रक्रिया है, ये हर क्षेत्र में उपस्थित है, फिर चाहे राजनीति हो, शिक्षण हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, आयोजन हर जगह देखने को मिलता है। दूसरा है सर्वप्रथम कार्य। आयोजन संचालन का सर्वप्रथम कार्य है। संचालन का आयोजन होता है, अन्य कार्य जैसे कि व्यवस्था तंत्र है, कर्मचारी व्यवस्था, मार्गदर्शन, नियंत्रण जैसे लागू करना किया जाता है उसके बाद, लेकिन सर्वप्रथम कार्य रहता है आयोजन का। चैतन्य और बौद्धिक प्रक्रिया है। आयोजन निर्णय सोच समझ के तथा गणना के अनुमानों के आधार पर लिया जाता है, इसलिए उसे चैतन्य और बौद्धिक प्रक्रिया कहा जाता है। क्योंकि आयोजन सबसे पहले सोचा, जैसे हम किसी भी कार्य करने के लिए हम पेन और पेपर से नोटबुक या पेज पे लिखना नहीं शुरू करते। सबसे पहले उसका जो भी खाका होता है हम हमारे दिमाग में सोचना शुरू करते हैं, उसकी ब्लूप्रिंट हमारे दिमाग में बननी शुरू हो जाती है। उसके बाद हम उसको किसी भी पेज या किसी भी पेपर पे हम उसको लिखते हैं, तो वो एक बौद्धिक प्रक्रिया होती है। परिवर्तनशीलता। आयोजन में विभिन्न प्रकार की गणना की धारणाएं होती हैं जिससे व्यवसायिक इकाइयां प्रभावित करने वाले बाह्य तत्व हैं, उनके अनुसार परिवर्तन उनमें हमेशा करना पड़ता रहता है, इसलिए उसमें परिवर्तन का तत्व रहता है। सावधानी। आयोजन भविष्य के लिए होता है, इसलिए ध्यान
में रखा जाता है। ध्यान में रख के उनके आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। आंकड़ों का सही तरीके से जानकारी रखी जाती है, सावधानी रखनी पड़ती है, जिससे उनके अनुसार कोई भी निर्णय लिया जाए वो गलत निर्णय ना हो सके। इसलिए पूर्व अनुमान, व्यावसायिक इकाइयाँ आयोजन के लिए भविष्य में अनिश्चितताओं को लेकर पूर्वानुमान किया जाता है। भविष्य में जैसे पूरे वर्ष का आयोजन किया जा रहा है, तो आने वाले भविष्य में किस तरह की अनिश्चितताएं हो सकती हैं, चाहे वो बाह्य हों चाहे वो आंतरिक हों, राजकीय हों, मौसमी हों, कोई भी प्रवृत्तियां हैं उन पे पहले से ही ध्यान रखकर कार्य किया जाता है। तत्पश्चात आयोजन किया जाता है और संचालन का प्रथम कार्य पूर्व अनुमान आयोजन का ही किया जाता है। विकल्पों की उसके बाद सूची बनाई जाती है। 7वां है विकल्प की सूची। आयोजन किसी भी क्षेत्र का हो, विविध प्रकार की योजनाएं और विकल्प बनाई जाती हैं। उदाहरण, भविष्य के लिए विक्रय में वृद्धि, आयोजन के विकल्प, अनेक विकल्प उपलब्ध होते हैं, जैसे कि विज्ञापन वृद्धि करना है, मूल्य में कमी हो, विक्रय, कर्मचारियों की प्रशिक्षण देना, उनमें वृद्धि हो, आकर्षण के लिए, वो सब का चुनाव पहले से किया जाता है। लेकिन हमेशा विकल्प उनमें रखे जाते कि अगर ये संभव ना हो सका या इसमें किसी तरीके की क्षति आई तो हमारे पास दूसरा विकल्प होना आवश्यक है। भविष्य के साथ संबंध रखा जाता है। आयोजन भविष्य की अनिश्चितताओं को पूर्व विचार करना पड़ता है। तत्पश्चात इससे संबंधित पूर्व विचारणा और धारणाएं की जाती हैं। अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो ये भविष्य के लिए वर्तमान में मूल्यांकन करने से संबंध रखता है और उसकी व्यवस्था करना होता है। 9 है सतत प्रक्रिया। आयोजन सतत प्रक्रिया और निरंतर प्रक्रिया। व्यवसाय प्रारंभ होने से और अंत होने तक इसका आयोजन या सतत उसका प्रक्रिया चलती ही रहती है। परिवर्तनीय समय और संजोगों में भी अनुसार ये परिवर्तन करना पड़ता है। 10वां है आयोजन भविष्य में निश्चित किए गए लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है, जिसमें संचालक लक्ष्य के अनुरूप लक्ष्यांक निश्चित करते हैं और लक्ष्यांकों को पूर्ण करने के लिए ऐसे वास्तविक हों वैसे लक्ष्य रखे जाते हैं। 11वां है निर्णय प्रक्रिया की आवश्यक। आयोजन अर्थात श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना, जिसमें विविध प्रकार के विकल्पों को पूर्व धारणाओं की जाती है। तत्पश्चात ही विकल्पों का चुनाव और निर्णय लिया जाता है। अर्थात आयोजन एक निर्णय प्रक्रिया है। आयोजन का महत्व। आयोजन का महत्व भविष्य की रूपरेखा के लिए आवश्यक होता है। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो राजकीय हो, सामाजिक हो या धार्मिक हो, सभी जगह इसकी आवश्यकता रहती है। इसलिए सरकार की नीति या निजी क्षेत्र है, अन्य कोई क्षेत्र, उन सब में इनकी इस्तेमाल आयोजन का किया जाता है। भारत सरकार ने भी आयोजन के महत्व को स्वीकार करके केंद्र सरकार की नीतियों में इस योग की रचना की है, आयोग की, जिससे विविध क्षेत्रों का निष्णातों का समावेश किया जा सके। तो पहला महत्व क्या है? आयोजन से व्यावसायिक इकाइयों की सभी प्रवृत्तियों का व्यवस्थित की जाती हैं, सभी प्रवृत्तियाँ। दूसरा, दुरुपयोग रोका जा सकता है। तीसरा, अनिश्चितता कम की जाती है। चौथा, सावधानी में वृद्धि होती है, क्योंकि हम जब पहले से किसी कार्य का अनुमान लगाते हैं तो उस कार्य में हम तुलना कर सकते हैं। आयोजन पहले से ही किया गया हो तो उस कार्य को पूर्ण करने तक हमारी क्षतियाँ कम हो जाती हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपयोगी होता है। छठा, कार्य करने में सरलता होती है, क्योंकि हमारे पास अगर कार्य करना है तो उसमें सरलता रहती है। कर्मचारियों को सहयोग प्राप्त होता है, नियंत्रण किया जा सकता है, संकलन किया जा सकता है। इन सभी महत्वों को मैं एक उदाहरण से, अगर कोई मकान बनता है तो मकान का हम ब्लूप्रिंट पहले से बना लेते हैं। ब्लूप्रिंट के अनुसार जब हम कार्य करना शुरू करते हैं तो उससे दुरुपयोग भी रुकता है, अनिश्चितताएं भी, सावधानी में भी वृद्धि हो जाएगी, लक्ष्य को उपयोगी भी हम कर सकते हैं।
सरलता भी कार्यों में रहेगी, सभी कार्यों के किसको किसका कार्य देना है वो भी हमें आसानी, नियंत्रण भी बना रह सकता है और सभी कार्य सुयोजित ढंग से हम वो कार्य कर सकते हैं या उन सभी में एक संकलन बना रह सकता है। इसकी सीमाएं, आयोजन की सीमा। आयोजन सर्वव्यापी प्रक्रिया है। जैसे पहले भी मैंने कहा, ये सभी क्षेत्रों में आयोजन के बिना कार्य नहीं किया जा सकता है या नहीं हो सकता है। आयोजन पथप्रदर्शक है, संपूर्ण नहीं पर अपूर्ण भी नहीं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे पास जो नाम लिखे हुए होर्डिंग्स होते हैं वो हमें रास्ता बताते कि हाँ ये रास्ता किस साइड जाएगा, चिन्ह बने होते हैं। तो आयोजन भी इसी तरीके का हमारे पूरे वर्ष में हमें क्या करना है, कैसे करना, कब करना, कितना करना, वो बताने का काम करते हैं। भविष्य की अनिश्चितताएं। आयोजन के आधार में धारणाएं और पूर्व अनुमान होते हैं जो भविष्य से संबंधित होते हैं। भविष्य अनिश्चित है, उसमें क्या हो सकता, कैसे हो सकता नहीं कह सकते। कई बार ज़्यादा बारिश भी हो सकती है, हड़तालें भी हो सकती है, नहीं भी हो तो अच्छे से कार्य भी हो सकता है। तो हम उसके लिए पहले से नहीं कह सकते, जिसके कारण पूर्व अनुमान पूर्ण रूप से सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है। आयोजन भविष्य से संबंधित और अनिश्चित है। भविष्य के लिए जो भी पूर्व अनुमान लगाए जाते हैं, जो पास्ट में हो चुका उसके आधार पर भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान किया जाता है। ये एक खर्चीली प्रक्रिया है। सेकंड है, आयोजन करने के लिए विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है, उनकी फीस ज़्यादा होती है, इसके लिए अतिरिक्त समय, शक्ति, द्रव्य की अपव्यय होता है, इसलिए ये खर्चीली प्रक्रिया है। दीर्घ प्रक्रिया, आयोजन करने के लिए जानकारी एकत्रित करना, उनका वर्गीकरण करना, विश्लेषण, अर्थ-गठन, विकल्पों का विचार करना, लंबे समय की प्रक्रिया है ये। चौथा है आयोजन की असंगतता। आयोजन में अनिश्चितता होती है, समय, संजोग, इकाई को प्रभावित करती है, करने वाले बहुत सारे तत्व होते हैं, इसलिए आयोजन में कई बार असंगतता देखने को मिलती है, जिसके कारण आयोजन सफल नहीं हो पाता है। स्थिरता में प्रेरणा। आयोजन एक कार्यक्रम है, इससे भविष्य से संबंध रखा जाता है। आयोजन के अमल के दौरान उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों में अधिकारी या कर्मचारी परिवर्तन नहीं कर सकते, इस परिवर्तन न करने का जोखिम उठाते हैं और आयोजन में वृद्ध होते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है आयोजन जड़ता को प्रेरणा या प्रेरित करता है। बाह्य परिस्थितियों की अनिश्चितता। व्यावसायिक इकाइयों में प्रभावित करने वाले बाह्य तत्व परिवर्तन उनमें अवरोध पैदा करते हैं। बाह्य तत्व यानी कि व्यावसायिक इकाइयों में होने वाले अलग अलग तत्वों को, चाहे वो बारिश हो, सरकार हो, मौसमी हो या सरकार के द्वारा हो या व्यक्तिगत पे हो, तो वो सभी तत्व सीधे सीधे इन पे इफेक्ट करती है। अपूर्ण जानकारी। आयोजन करने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्रित करनी। यह जानकारी अगर अधूरी या अस्पष्ट होती है तो आयोजन जो बनेगा और उसका अमलीकरण जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्राप्त नहीं हो सकते। आठवां है कर्मचारियों की सृजनात्मक में अवरोध रहते हैं। आयोजन का अमल कर्मचारियों को करना होता है, इससे कर्मचारियों की विविध सृजनात्मक शक्तियाँ मौजूद होती हैं। आयोजन के अमल के दौरान इच्छित परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण उनकी सृजनात्मक अवरोध होता है। कर्मचारियों की जो नई सोच है उनको कहीं ना कहीं अवरोध मिलता है। परिवर्तन में दोषपूर्ण उपयोग। आयोजन के अनुमानों और पूर्व धारणाओं के कारण गाणितिक और आंकड़ा की जानकारी उपयोग ली जाती है। इन पद्धतियों के उपयोग सूचनाएं दोषपूर्ण हो तो निर्णय गलत लिए जा सकते हैं, इसलिए आयोजन असफल हो सकता है। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।